बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, एक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। लोग उसमें से कुछ पॉजिटिव सीखना चाहेंगे तो पॉजिटिव सीखने को भी है, और अगर कुछ नेगेटिव इससे लेना चाहेंगे तो नेगेटिव भी लेंगे। क्योंकि कई दफ़ा मैं कुछ कहानियाँ आपके साथ शेयर करती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि महरीन, आप तरीका लोगों को बता रही हैं कि किस तरह से किसी को मारना है, किस तरह किसी के साथ कुछ ऐसा करना है और बच भी जाना है। क्योंकि आप बताती हैं कि चोर पकड़ा कैसे गया, तो चोर कैसे पकड़ा गया उससे चोर सीख लेता है कि मैंने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर मैं ये गलती करूँगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा। तो आप चोर को रास्ता भी दिखा रहे होते हैं। तो बात तो आपने दुरुस्त कही, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम बात का जिक्र करना ही छोड़ दें इस डर से कि लोग गलत ना सीख जाएं, क्योंकि उस बात के करने में लोग बहुत कुछ अच्छा भी सीख रहे होते हैं। आज जो वाक़या मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत से हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो है वो बड़ी ही नीयत के साथ बाहर जाते हैं, और नीयत जो है वो बड़ी अच्छी होती है उनकी तरफ से। तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बाहर जाते हैं, गैर कानूनी तरीके अख्तियार करते हैं, बाहर जाकर वो स्लिप हो जाते हैं। स्लिप होते हैं तो फिर पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। उनके बकौल वो एक बेहतर फ्यूचर के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। अब ऐसे में जब वो स्लिप होते हैं तो वो कैसे पकड़े जाते हैं, कुछ इसी तरह का एक वाक़या है। 29 के करीब पाकिस्तानी हैं जिन्हें डिपोर्ट किया गया है। कहाँ से? मलेशियन एयरपोर्ट से। जी हाँ, लंकावी का एयरपोर्ट है जहाँ पर ये 29 पाकिस्तानी थे, जिनमें 28 पाकिस्तानी और एक खातून थी। और ये लोग जो है वहाँ एयरपोर्ट से डिपोर्ट किए गए। और क्यों किए गए, क्या हुआ, या कह लीजिए कि इन्होंने क्या गलती की और इनके सामान में से क्या मिला और इनके सामान में से क्या नहीं मिला जिसकी वजह से ये पकड़े गए। तो ये इनकी एक गलती जिन्होंने इनको पकड़वा दिया। प्लान तो इनका बड़ा फुल प्रूफ था, लेकिन वो फुल प्रूफ प्लान में झोल रह गया था अगली बार, ताकि अब लोग यही सीखेंगे कि अगली बार हम ये गलती भी ना करें। लेकिन ज़रा सुनिएगा कि हुआ क्या। पाकिस्तान की कितनी बदनामी होती है, आपने कई बार सुना होगा। PIA की बहुत सी होस्टेसेस हैं जो जाती हैं और वहाँ जाकर कनाडा में मैंने बहुत सी स्टोरीज आपके साथ शेयर की, किस तरह से वो स्लिप हो गई, किस तरह से उनके सामान से क्या कुछ मिला। कई पासपोर्ट्स लेकर जा रही थी, वो पकड़ी गई। पता लगा जनाब पूरा अमला बीच में मुलव्विस है, बहुत सारे लोग हैं जो इनके साथ मुलव्विस है। उस एयर होस्टेस की ड्यूटी नहीं होती जिसको बुलाकर यहाँ लगा दिया जाता है, दूसरे को ज़बरदस्ती छुट्टी पे भेज दिया जाता है। इस तरह के काम हो रहे थे, और जिसकी बिना पर इतना बदनामी हुई, इतनी बदनामी हुई कि अब जो PIA की जो एयरलाइन है उसे यूरोपीय यूनियन में मतलब एक तरह से ब्लॉक ही कर दिया गया है। इमेज ही ख़राब हो गया हमारा। कहते हैं कि नहीं जी, आपकी तो होस्टेसेस यहाँ पे स्लिप हो जाती हैं, आप लोग तो यहाँ पर नहीं आया करें तो बेहतर है। अब ये मामला जो है ये एक तरफ रखते हैं, ज़रा लंकावी एयरपोर्ट की तरफ वापस जाते हैं, जहाँ पर ये 28 अफराद जो है 29 अफराद यानी 28 मर्द और एक खातून जो है यहाँ पर मौजूद थे। प्लान इनका बड़ा एक अच्छा प्लान था और लग रहा था कि वाकई यही है, और शायद ऐसा ही होता। हुआ कुछ इस तरह से कि जब ये यहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पे जो आपके इमिग्रेशन वाले होते हैं, कई दफ़ा तो बगैर सवाल जवाब के भी आपको आगे भेज दिया जाता है। लेकिन जब इस तरह से आप आएँ, थोड़े से मशकूक भी हों, शलवार कमीज़ पहने हैं, ज़रा देसी हैं, फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है, तो फिर सवाल जवाब तो होते हैं। अब इनसे सवाल जवाब किया गया कि भाई साहब आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो इन्होंने कहा कि जी यहाँ पर एक मैच है और हम खिलाड़ी हैं और हम जो है खेल में पार्टिसिपेट करेंगे और हम इसलिए आए हैं। उन्होंने कहा अच्छा। फिर दोबारा इनको गौर से देखा, ना खातून के हुलिये से ना बाकी लोगों के हुलिये से उनको देखकर ऐसा कुछ गुमान हो रहा था कि ये कोई खिलाड़ी हैं और खेलने आए होंगे। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पूछा जी किधर खेल है क्या नहीं है। इन्होंने कहा जी ये फ़लानी जगह पर एक मैच होना है और वहाँ पर हमने उसमें शिरकत करनी है। अब ये थोड़े से इमिग्रेशन वाले जो है वो थोड़ा इनको फिर ये बात मशकूक लगती है कि ये जिस जगह का नाम ले रही है एक छोटा सा एरिया है, और इस एरिया में कौन सा ऐसा बड़ा मैच है जिसके लिए पाकिस्तान से इतनी बड़ी टीम यहाँ पर आ गई। अब इस शक को दूर करने के लिए वो जो ये नंबर इनके साथ शेयर करते हैं उनको फ़ोन करते हैं, उनको फ़ोन करके पूछते हैं कि जी बताइए कौन सा मैच है, क्या है यहाँ पर, और ये पाकिस्तान से टीम आई है। अब वो जो बताते हैं वो और भी हैरत अंगेज़ बात होती है। वो कहते हैं जी हाँ, ये हमारा एक लोकल लेवल पर मैच है और ये लोकल लेवल पर ही होता है, लेकिन इन लोगों ने हमें पाकिस्तान से स्पेशली फ़ोन किया कि हम आपके इस मैच में आना चाहते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। वो कहते हैं हम तो बड़े बल्कि हैरान हुए कि पाकिस्तान से टीम आना चाह रही है, हमारा तो लोकल लेवल का मैच होता है, लेकिन चले अच्छी बात है, पाकिस्तान से आ रही है तो वाई नॉट, वेल एंड गुड। वो कहते हैं हमने उनको कहा आप आ जाइए, तो ये लोग जो है हमारे मैच का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर आ गए। अब दोबारा से इमिग्रेशन वालों ने इनसे सवालात जवाबात किए कि भाई क्या मैच है, क्या करते हैं, आपने कहाँ खेला, कब खेला। तो अब सवालात के जवाबात जब मुख्तलिफ लोगों से किए गए तो थोड़े से सवालात जवाबात जो है मशकूक आए, सवालात के जवाबात मशकूक आए। अब यहाँ पर वो ज़रा ठटके, उन्होंने कहा चले जी अपना सामान खोलिए। अब जब सामान खोला तो हैरत अंगेज़ तौर पर उनके सामान में से शलवार कमीज़ें निकली और हर एक के बैग में से सिर्फ एक एक शलवार कमीज़ निकली।
अच्छा, अब वो कहते हैं कि जी ये एक एक शलवार कमीज़ और शलवार कमीज़ में आप ये मैच खेलेंगे, ये मैच तो जो है इसके लिए बाकायदा एक ड्रेस कोड होता है, ना कोई जॉगर्स है, एक चप्पल पड़ी है और एक शलवार कमीज़ पड़ी है, ये किस तरह का मैच खेलने आप आए हैं? अब यहाँ पे इमिग्रेशन वाले जो है मज़ीद मशकूक हो जाते हैं और इनका पूरा आगे का जो सफ़र का वो देखते हैं मामला कि इधर से इन्होंने कहाँ जाना है, तो पता लगता है कि सिर्फ उन्होंने एक रात इधर गुजारनी है लंकावी में और उसके बाद इन्होंने अगले रोज़ जो है रवाना हो जाना है दुबई। अब ये चीज़ जो है उनको थोड़ा सा मशकूक कर देती है। वो कहते हैं कि आपके बैग में से जो हमें मिलना चाहिए था वो तो नहीं मिला, जो नहीं मिलना चाहिए था वो हमें मिला, और जो आपका टिकट है वो बताता है कि इधर मैच जिस टाइम हो रहा होगा उस टाइम तो आपको एयरपोर्ट पे होना चाहिए। अब ज़रा दोबारा गौर से सुनिएगा, जिस टाइम पर मैच था वो शाम के वक्त था और इनकी जो टिकट्स थी जो इन्होंने रवाना होना था वो रात के 8 बजे की थी। 8 बजे का मतलब ये है कि इनको 3 घंटे पहले, इंटरनेशनल जो फ़्लाइट्स होती हैं, जो लोग जाते हैं उनको मालूम है कि आपको 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर मौजूद होना ज़रूरी होता है। अब जनाब 3 घंटे पहले चूँकि इनको वहाँ पे मौजूद होना था, तो इसका मतलब ये है कि अगर 8 बजे फ़्लाइट है, इनको तो 5 बजे एयरपोर्ट पे होना चाहिए। 5 बजे ही बताया जा रहा है कि वहाँ पे मैच जो है वो स्टार्ट होना है। आप खेलने आए हैं यहाँ पर मैच, लेकिन आप मैच के बजाय आप एक और मैच पर रवाना हो रहे होंगे। ये चीज़ें जब देखी उन्होंने तो उनको तो ये बिल्कुल ही मशकूक लगे। इन्होंने कहा नहीं भाई, आप जो है ना, आप यहाँ एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते। 12 से 14 घंटे इन्होंने एयरपोर्ट पे गुजारे। ये पूछगछ होती रही, तफ्तीश होती रही, कपड़े चेक होते रहे, मामला देखे जाते रहे और फिर उन्होंने ठप्पा लगाया कि जनाब ये मामला मशकूक है, आप इस एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते, यहाँ से आप अपने कपड़े समेटें और सीधा वापस अपने मुल्क का रुख करें। यहाँ पर यह भी मामला है कि इन्हें गिरफ़्तार भी किया जा सकता था, लेकिन चूँकि ये मामलात होते हैं और इसमें लोगों को फिर डिपोर्ट ही कर दिया जाता है, तो इनको डिपोर्ट कर दिया गया और इनको वापस भेज दिया गया। और ये मामला जो है ये पाकिस्तानियों के साथ तो बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आपने देखा है कि इराक़ में बहुत से ज़ियारात की आड़ में जाते हैं और फिर वहाँ पर जाकर वो स्लिप हो जाते हैं, वापस नहीं आते हैं। और उसमें क्या होता है कि वो वहाँ जाके मुख्तलिफ होटल्स के साथ, रेस्टोरेंट्स के साथ, मुख्तलिफ जो ग्रुप्स आते हैं उनके लिए काम करते हैं और हाँ बिलाशुबा वहाँ पे उनको पैसे जो हैं यहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि वो तकरीबन 50,000 के करीब कहा गया है लेटली लोग वहाँ पर गए हैं और स्लिप हो गए। और अब तो ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर अब इतनी ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है पाकिस्तानी और इंडियंस की कि अब मज़ीद लोगों को काम ही नहीं मिल रहा। काम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़ायरीन के ग्रुप आएंगे उनके खाने बनाने हैं, उनके जो होटल वगैरह है, जो पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट होते हैं या होटल्स होते हैं जहाँ पे वो स्टे करते हैं, वहाँ पे ये सफाइयों के काम करते हैं। वहाँ पे भी चूँकि ये गैर कानूनी तरीके से आए होते हैं तो इनसे खूब काम लिया जाता है। पैसे ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर मिल रहे होते हैं, लेकिन वो होते इलीगल है और इस तरह के इलीगल लोगों को उन रेस्टोरेंट्स, उन होटल्स में रखा जाता है जहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियंस आते हैं ताकि उनकी ज़ुबान को वो समझ लेंगे। ज़ाहिर सी बात है, आप सफाई कर रहे हैं, होटल का ओनर जो है वो तो अरबी होता है, इराक़ी होता है, लेकिन जब आप वहाँ पे काम कर रहे हैं तो आप उधर के लोगों से कम्युनिकेट बेहतर कर लेते हैं और इस तरह से होटल के मालिकान को और उनकी जो अपनी जो एक टीम होती है उसको चीज़ें कन्वे करने में आसानी होती है और मामलात स्मूथ होते हैं। और फिर जाहिर सी बात है काम इनसे आम लोगों की निस्बत ज़्यादा लिया जाता है, तनख्वाह उनसे कम दी जाती है, तो इसमें होटल का और रेस्टोरेंट वगैरह का फ़ायदा ही होता है और इनके लिए भी फ़ायदा होता है कि कंपैरेटिवली इनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन इस बिना पर हमारे बड़े अच्छे अच्छे लोग भी कई दफ़ा जाते हैं जो बहुत ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी होती है, उन लोगों को भी बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है क्योंकि जैसे ही वो हमारा ये ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं तो फ़ौरन ही वो हमसे सवाल करना शुरू कर देते हैं। बड़ी एम्बैरसमेंट भी एट टाइम्स होती है, कई दफ़ा लोगों की बड़ी जामा तलाशी होती है जिसमें लोग बड़े एम्बैरस होते हैं और ये वजह वही है कि जो लोग कारनामे करते हैं या जो वहाँ पे जाके काम किए जाते हैं उनकी वजह से पूरे मुल्क की बदनामी होती है। तो इससे इज्तनाब करें और अल्लाह ताला करे कि हमारे लोगों को यहाँ पर ही अच्छे काम मिले, उनको रोज़ी रोटी जो है यहाँ पे इतनी अच्छी मिले कि उन्हें बाहर जाना ही ना पड़े, क्योंकि ज़िंदगी आसान नहीं है बाहर भी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।